अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जनाब आज का जो व्लॉग है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव बिकॉज आज के व्लॉग में मैं बात करूंगी लाइफ इन यूके टेस्ट के बारे में और आपसे शेयर करूंगी एवरी टाइनी बिट ऑफ डिटेल अबाउट इट। और साथ ही साथ आपसे शेयर करूंगी वो रिसोर्स, वो ओनली रिसोर्स जिसके थ्रू मैंने प्रिपरेशन की थी जस्ट इन 1 वीक। और टेस्ट मैंने विद इन 10 मिनट्स जो है वो अपना ख़त्म कर दिया था। और मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम इतनी जल्दी आ गई हो, तुमने से इतना से किया नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो टेस्ट क्लियर भी हो गया और जिस मकसद के लिए मैंने ये टेस्ट किया था वो भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये जो जर्नी है लाइफ इन यूके टेस्ट का वो मैं आपसे शेयर करूं। और क्योंकि इनिशियली जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी इस चीज़ को लेके। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से भी अगर कोई ये व्लॉग देख रहा है और उनका लाइफ इन यूके टेस्ट है तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखेगा बिकॉज आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प होने वाली है। तो चलिए जी विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है जब हमें पता चलता है कि हमने लाइफ इन यूके टेस्ट देना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में होती है कि ये टेस्ट होता क्या है। तो जनाब ये एक 45 मिनट्स का मल्टीपल चॉइस टेस्ट होता है जिसे हम एमसीक्यूज़ भी कहते हैं। और इस टेस्ट में बेसिकली जो हमारा ब्रिटिश हिस्ट्री और यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो डेली लाइफ के बारे में नॉलेज है ना उसको असेस किया जाता है। और वो लोग जो आईएलआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ब्रिटिश सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये टेस्ट उन लोगों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर जो है आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि ये क्यों ज़रूरी है टेस्ट देना। तो यही क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था कि क्या यार ये क्या ज़रूरी है टेस्ट देना, जिस तरह से बाकी एप्लीकेशंस फिल हो जाती हैं ये एप्लीकेशन हम आईएलआर की या सेटलमेंट के लिए क्यों नहीं कर सकते, क्यों ज़रूरी है ये। लेकिन जनाब ये टेस्ट देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यूके गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं वो यहाँ की कम्युनिटी का पार्ट बने, उनको यहाँ की चीज़ों के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में पता हो, यहाँ की डेली लाइफ के बारे में पता हो। क्योंकि वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि यही वो चीज़ें हैं जो कि यूके को बाकी कंट्रीज से डिफरेंट बनाती हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि ये टेस्ट किसको देना है, लाइक कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि उनको ये टेस्ट देना ही देना है। तो जी वो लोग जिनकी एज 18 से 64 इयर्स तक है और वो अप्लाई करना चाहते हैं आईएलआर के लिए या ब्रिटिश सेटलमेंट के लिए, उनके लिए टेस्ट का पास करना ज़रूरी होता है। एक्सेप्शंस अप्लाइड बिकॉज कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ये लाइफ इन यूके टेस्ट देना ज़रूरी नहीं होता। और इसकी सारी जो डिटेल है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप लोग चेक कर सकते हैं। ले जी पता तो हमें चल गया कि लाइफ इन यूके टेस्ट होता क्या है, ज़रूरी क्यों है और इसकी क्या अहमियत है। अब बात आ जाती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। नॉर्मली तो इसकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए लाइफ इन यूके टेस्ट के लिए एक प्रॉपर बुक है जिसको अगर आप के पास टाइम है तो आप उसको वो गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें सारी ईच एंड एवरीथिंग दी हुई है और आप बस उसको पढ़ें और उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर लें या अपने पास नोट्स बना लें, सब टू यू। लेकिन मेरा बच्चों के साथ बुक पढ़ना और फिर बुक के लिए टाइम निकालना इतना ज़्यादा मेरे लिए ईजी नहीं था, इस वजह से मैंने तो बुक की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। उसके अलावा डिफरेंट ऐप्स भी हैं जो कि हमें ऐप स्टोर से इजीली मिल जाती हैं। कुछ ऐप्स जो हैं वो फ्री हैं लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं और कुछ ऐप्स जो हैं वो ऐसी हैं जो कि पेड वर्जन्स होते हैं और वहाँ पे आप एक अमाउंट पे करते हैं और आप वो ऐप बाय करके फिर उसमें जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वो रिसोर्स जिससे मैंने तैयारी की थी जस्ट 1 हफ्ते में वो ये है कि आप अपना गूगल ओपन करें, वहाँ पर लिखें लाइफ इन द यूके टेस्ट वेब और जो फर्स्ट ऑप्शन आएगी आपने बस उसको क्लिक कर लेना है। तो जनाब ये वो वेबसाइट है जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी एंड ट्रस्ट मी कि इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है ये वेबसाइट और जिसने भी ये बनाई है अल्लाह उसका भला करे। लाइक इतनी ज़बरदस्त वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जो है वो रीडिंग मटेरियल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है वो टेस्ट मटेरियल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फाइनली चूजन एग्जाम क्वेश्चन जो हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे टेस्ट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर अराउंड 40 टेस्ट
पेपर्स हैं जिनकी आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सभी के सभी टेस्ट जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जनाब मैंने प्रेपरेशन की थी ओनली ये 16 एग्ज़ाम पेपर्स की। सिर्फ ये 16 एग्ज़ाम पेपर्स हैं और अगर ये आप कर लें तो ट्रस्ट मी कि आप जो है बहुत आसानी से ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे। लाइक हर वो क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं, बल्कि सभी क्वेश्चन, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे सभी क्वेश्चंस इन 16 एग्ज़ाम पेपर्स में से आए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट थी या सेंटेंस मेकिंग डिफरेंट थी, वर्डिंग चेंज थी इनकी। अदरवाइज सभी MCQs जो हैं वो इन्हीं 16 पेपर्स में से आए थे। और अगर आप जस्ट ये 16 पेपर्स प्रिपेयर कर लेंगे ना तो यकीन करें कि आप आराम से, बिल्कुल हलवा है आपके लिए ये लाइफ इन यूके टेस्ट। तो जी अब प्रेपरेशन भी होगी हमारी लाइफ इन यूके टेस्ट की। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि अपना टेस्ट कैसे बुक करें। तो जनाब टेस्ट बुक करना कौन सा मुश्किल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। जस्ट 15 पाउंड जो है वो इसकी फ़ीस है और 15 पाउंड पे करने हैं। साथ में आपको अपना नियरेस्ट जो है वो टेस्ट सेंटर चूज़ करना है जो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है, जहाँ पर आप इजीली जा सकते हैं। और जनाब यहाँ पर ये है बुक द टेस्ट, यहाँ पे बस स्टार्ट करें, आगे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएं अगर आप फर्स्ट टाइम इसको वेबसाइट को ट्राई कर रहे हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है तो अपना यहाँ पर लॉग इन करें और फर्दर जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करें एंड यू कैन ईजिली बुक द टेस्ट। एक टिप मैं आपको सिर्फ ये देती चलूँ कि अपना टेस्ट जो है वो ज़रा टाइम मार्जिन के साथ बुक करवाएं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर क्या होता है कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती। और अगर ऐसा है तो आप बस बार बार उसको चेक करते रहें वेबसाइट को। और सडनली ऐसे होता है कि जिन डेज़ में हमें जो है अपना टेस्ट चाहिए होता है उन डेज़ में स्लॉट्स फ़िलहाल नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम उसको चेक करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्लॉट जो है वो पॉपअप हो जाती है। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ईजिली वो स्लॉट मिल जाए या वो डे मिल जाए जहाँ पर जिस दिन आप अपना ये टेस्ट जो है वो देना चाहते हैं। तो बस ये टेस्ट बुक करने के बाद आ जाता है हमारा टेस्ट वाला दिन। और टेस्ट वाला जो दिन होता है ना वो मोस्टली लोगों के लिए तो एक ना बहुत ही ज़रा एंग्जाइटी वाला डे होता है, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, मेरा कोई टेस्ट होता है, लेकिन एज सुन एज आई एंटर द टेस्ट सेंटर वो सारी एंग्जाइटी जो है ना वो हवा हो जाती है। तो बस जी टेस्ट वाले दिन मेक श्योर कि आप ज़रा टाइम मार्जिन के साथ अपने टेस्ट सेंटर में पहुँचें और एक दिन पहले बेशक अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या फिर अपनी वो जो ईमेल जो आपने टेस्ट बुक करवाया था वो वाली ईमेल अपने अगर मोबाइल में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप उसका जो है वो प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि मोस्टली सेंटर जो है वो आपका मोबाइल स्विच ऑफ करवा देते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप उसका प्रिंट आउट ही ले लें। तो मेक श्योर कि टेस्ट सेंटर में तकरीबन 15 to 20 मिनट्स पहले पहुंचे, क्योंकि जब मैं गई थी तो उन्होंने टेस्ट सेंटर के मेन एंट्रेंस पे वेटिंग का बोर्ड था, वहाँ पर इंतज़ार करना था। उसके बाद एक लेडी आई थी, उसने मेरा जो है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए थे। उसके बाद मुझे ले गई थी वो वेटिंग एरिया में बैठ के थोड़ा सा वेट करना पड़ा। उसके बाद जी चेक इन हुआ था और चेक इन के वक्त उन्होंने फ़ोटोग्राफ लिया था और साथ में जो है वो फिंगरप्रिंट्स लिए थे। और जनाब जब मेरा चेक इन कंप्लीट हो गया उसके बाद दी गई मुझे एक लॉकर की की और मुझे कहा गया कि उसके अंदर जो है अपना बैग, अपना स्कार्फ, अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके हर चीज़, लाइक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, इवन उन्होंने मुझे पानी की बॉटल भी अंदर नहीं लेकर जाने दी थी। तो वो सब चीज़ें जो है वो मैंने रख दी थी अपने लॉकर में। और जी उसके बाद हुआ एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक और उसके बाद वो ले गए कंप्यूटर रूम में जहाँ पर ये टेस्ट होना था। वहाँ पर छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए थे जहाँ पर कंप्यूटर्स ढेर सारे पड़े हुए थे और बस एक कैबिन में बैठी मैं और स्टार्ट कर दिया मैंने अपना टेस्ट।
और जनाब टेस्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि 45 मिनट्स में करने होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम किसी एक क्वेश्चन का आंसर कर देंगे तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसको एनी टाइम जो है वो ड्यूरिंग दैट एग्ज़ाम चेंज कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस भी आगे पीछे करके देख सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन का जो अगर आंसर है आप लोगों को चेंज करना है वो हम आराम से कर सकते हैं। तो अनलेस और अनटिल आप अपना वो सबमिट बटन जो है वो क्लिक करें अपना टेस्ट अपना एग्ज़ाम पेपर सबमिट करने के लिए, उससे पहले आप इजीली दिस एग्ज़ाम इज़ सो फ्लेक्सिबल कि आप आराम से अपने एमसीक्यूज़ के आंसर्स वगैरह जो है वो आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं। तो जनाब टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिजल्ट का। रिजल्ट नॉर्मली जो है ये 2 तरीकों से देते हैं। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप अपना एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट करके आते हैं तो रिसेप्शन पे आपको जब आप वापस आ रहे होते हैं रिसेप्शन पे आपको उसका रिज़ल्ट दे दिया जाता है। और समटाइम्स ये भी होता है कि जिस तरह से मेरे साथ हुआ था कि मैं टेस्ट दे के बाहर आई थी और विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स मुझे जो है वो ईमेल आ गई थी मेरे रिज़ल्ट की। तो ये 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो है आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। रिजल्ट में कोई मार्क्स वगैरह इस तरह से नहीं लिखे होते, जस्ट ये बताते हैं कि आपने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया है, पास कर लिया है। और साथ में आपको जो है वो अगर कोई ईमेल देते हैं, ईमेल आती है या फिर आपको कोई रिज़ल्ट शीट देते हैं उस पे एक यूनिक रेफरेंस नंबर दिया हुआ होता है जो कि आपको अपनी एप्लीकेशन में जो कि आप अपने ILR के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए दे रहे हैं उसमें आपको वो यूनिक रेफरेंस नंबर देना ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, लेकिन अगर किसी वजह से कोई जो है ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये इस टेस्ट को हम जितनी चाहे मर्जी दफ़ा जो है इसको रीटेक कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या होगा कि हमें दोबारा से बुकिंग करवानी होगी और 50 पाउंड जो है वो टेस्ट के पे करने होंगे, दैट्स इट। तो बस यहीं पे करूँगी मैं अपना व्लॉग ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको आज के व्लॉग में कोई बात अच्छी लगी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी दुआ में रखें मुझे याद और अपना रखें बहुत सा ख्याल। गुड लक विथ योर लाइफ इन यूके टेस्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।